अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, सरकार आला हज़रत मौला मुर्तज़ा की शान में इरशाद फरमाते हैं, मुर्तज़ा शेर हक़ अशजाउल अशजाईन, साक़ी शीर व शरबत पे लाखों सलाम। अव्वली दाफ़े अहले रिफ़्ज़ व खुरूज, चारूमी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ़्ज़ व तफ़ज़ील व नस्ब व खुरूज, हामिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम। दोस्तान मोहतरम, आप इस बात को अच्छे तरीक़े से जानते हैं कि अहले सुन्नत की तमाम मसाजिद में, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, हर मस्जिद में खुतबे जुमा में ये पढ़ा जाता है, अफ़ज़लुल बशरी बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़। इसका तर्जुमा हो सकता है बहुतों को पता न होगा। इसका तर्जुमा ये है कि तहक़ीक़ी और यकीनी बात यही है कि अंबिया के बाद अगली उम्मतों और इस उम्मत में सबसे अफजल ज़ात अबू बकर सिद्दीक़ की है। ये सिर्फ कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान के खुतबों में नहीं पढ़ा जाता, जहाँ जहाँ सुन्नी है हर जगह यही पढ़ा जाता है। और इसका इनकार करने की वजह से क्या नतीजा लाजिम आता है? तमाम नेकियां रद्द हो जाती हैं, जो की हुई हैं सब पे पानी फिर जाता है, और जो करेगा वो कबूल नहीं होगी। ये ऐसा अकीदा है। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के पूरी उम्मत में सबसे अफजल होने वाले अकीदे का कोई इनकार करता है तो उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं, और इस अकीदे पर रहते हुए, इनकार करते हुए अगर वो आगे नेकियां करता है तो उसकी नेकियां कबूल भी नहीं होगी। ऐसा क्यों है? बस ये बात मैं आज के इस खुतबे जुमा में आपको समझाना चाहता हूँ, तो थोड़ी तवज्जो आप रखिएगा। कुरान मजीद में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए और बुखारी शरीफ और दीगर अहादीस की किताबों में
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जो अल्फाज आए हैं, सिर्फ उन अल्फाज को और उनके तर्जमे को आप ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए तो समझ में आ जाएगा। सूरतुल हदीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़तेह मक्का से पहले और फ़तेह मक्का के बाद जिन लोगों ने खर्च किया वो बराबर दर्जे में नहीं हैं। फ़तेह मक्का से पहले जिन लोगों ने खर्च किया, बाद में खर्च करने वाले उनके दर्जे को नहीं पहुंच सकते। अअज़मु दरजतन, यहाँ कुरान का लफ्ज है, दर्जे में वो सबसे अजीम है। कौन? जिसने फ़तेह मक्का से पहले अल्लाह की राह में खर्च किया। अब फ़तेह मक्का से पहले अल्लाह की राह में जिसने जो जो खर्च किया, आप फहरिस्त उठा ले, उनमें सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। तो कुरान उनके लिए कहता है अअज़मु दरजतन, कि उम्मत में सबसे अजीम दर्जा अबू बकर सिद्दीक का है। दूसरी जगह कुरान में सूरतुल लैल में अल अत्का वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, यहां भी सारे मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है, अल अत्का से मुराद अबू बकर सिद्दीक है, और अत्का का माना है उम्मत का सबसे बड़ा परहेजगार। और कुरान दूसरी जगह कहता है सबसे बड़ा परहेजगार कौन होगा? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में तुम में सबसे अफजल और मुकर्रम वो है जो अत्का है। अत्का, अकरम और अफजल हैं, ये कुरान की एक आयत कहती है। और दूसरी आयत कहती है अबू बकर अत्का है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3668 में फरमाया गया खैरुस सहाबती, के सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। इब्ने माजा की हदीस नंबर 106 में फरमाया गया खैरुन्नास, अंबिया के बाद लोगों में सबसे अफजल जात अबू बकर सिद्दीक की। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 466 में फरमाया गया आलम, उम्मत में सबसे बड़े इल्म वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 379 के अंदर है अरहमु उम्मती, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अबू बकर सिद्दीक हैं। मुस्तदरक 6390 हदीस में फरमा अरअफू, मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम दिल अबू बकर सिद्दीक हैं। अमन्नुन्नास, के लोगों में सबसे ज्यादा जिसने मेरी खिदमत की है, सरकार फरमाते वो अबू बकर सिद्दीक है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4628 सरकार फरमाते अफजलुल उम्मती, उम्मत में सबसे अफजल जात अबू बकर सिद्दीक की है। अस्सवाइकुल मुहरिका के सफ़ा नंबर 76 पर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन बअदन नबिय्यीन वल मुरसलीन, नबियों रसूलों के बाद अगले पिछलों सब में अफजल जात अबू बकर सिद्दीक की है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3668 में है अहब्बु इला रसूलिल्लाह, सरकार को अपने सहाबा में सबसे ज्यादा महबूब अबू बकर सिद्दीक हैं। मुस्तदरक 4478 हदीस नंबर अहक्कु बिल इमामती बअदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के बाद इमामत के सबसे बड़े हकदार उम्मत में अबू बकर सिद्दीक है। अअलमु बिस्सुन्नह, तारीखुल खुलफा सफ़ा नंबर 35 पर के हुजूर की सुन्नतों के सबसे बड़े आलिम उम्मत में अबू बकर सिद्दीक है। तारीखुल खुलफा सफ़ा नंबर 83 पर अअबरु हादिहिल उम्मा, ख्वाब की ताबीर के सबसे बड़े आलिम इस उम्मत में अबू बकर सिद्दीक है। अर्रियाजुन नजरा के अंदर देखो, वहां लिखा गया है अअलमु बिल अंसाब, नसब का इल्म रखने वालों में उम्मत में सबसे बड़े आलिम अबू बकर सिद्दीक है।
तारीखुल खुलफा सफ़ा नंबर 32 पर लिखा है अशजाउन्नास, और ये तो मौला मुर्तजा फरमाते हैं कि उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। तारीखुल खुलफा सफ़ा नंबर 49 के अंदर है अल अव्वा, उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में रुजू करने वाला वो अबू बकर सिद्दीक है। अस्सवाइकुल मुहरिका में लिखा गया अस्सिद्दीकुल अकबर अल अकरम, इस उम्मत में सबसे बड़ा सिद्दीक और सबसे ज्यादा मुकर्रम अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, वो हर फजीलत के हैं जामे नबूवत के सिवा। नबूवत के सिवा जो भी फजीलत हो वो आज़मु दरजतन की हो, वो अल अतका की हो, वो खैरुस सहाबा की हो, वो खैरुन नास होने की हो, वो आलम होने की हो, अरहम होने की हो, अरअफ होने की हो, अमन नास होने की हो, अफजलुल उम्मत होने की हो, खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन बादन नबिय्यीन वाली सिफत हो, अहब्बु इला रसूलिल्लाह वाली हो, अहक्कु बिल इमामती बादर रसूल वाली हो, अअलमु बिस्सुन्ना वाली हो, अअबरु हादिगिल उम्मा वाली हो, अअलमु बिल अंसाब वाली हो, अशजउन नास वाली हो, अल अव्वाह वाली हो, या अस्सिद्दीकुल अकबर वल अकरम वाली हो। नबूवत के सिवा हर फजीलत में सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने अफजल बनाया है। मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, वो हर फजीलत के हैं जामे। ये हर फजीलत में ये सारे सेगे आ गए और ये सारे लफ्ज कुरान और हदीस में लिखे हुए हैं। तो आप देखें कि ये सारे सेगे अगर एक जगह इकट्ठे करके उस पर नजर डालें तो आज के जितने भी लोग सिद्दीक अकबर की खिलाफत बातिनी का इनकार कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि सिद्दीक तो सिर्फ महज सियासी खलीफा थे और रूहानी बातिनी खलीफा अबू बकर सिद्दीक नहीं थे, तो उनसे पूछो कि कुरान के ये अल्फाज, हदीस के ये अल्फाज क्या सिर्फ सियासत को बता रहे हैं? इनमें से एक एक लफ्ज तफजील का सेगा है। आलम देखो सबसे बड़ा आलिम, अरहम देखो सबसे ज्यादा रहम दिल, खैरुन नास देखो, खैरुस सहाबा देखो, आज़मु दरजतन का लफ्ज देखो, अमन नास का लफ्ज देखो, और ये तो साथ साथ में ये देखो अशजउन नास, आलम बिल अंसाब, अअबरु हादिगिल उम्मा, अहब्बु इला रसूलिल्लाह, खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन। ये सारे सेगे अफजलियत यानी ये सेगे ही जिसको अरबी ग्रामर के एतबार से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये सेगे ही तफजील के हैं, ये सेगे ही तफजील के हैं, यानी लफ्ज का तर्जुमा ही यही होता है अशजउन नास के लोगों में सबसे बड़ा बहादुर, खैरुन नास लोगों में सबसे अफजल, अरहमुन नास लोगों में सबसे ज्यादा रहम दिल। ये सारे सेगों में से एक एक लफ्ज कुरान और हदीस का अपनी जुबान हाल से पुकार पुकार कर हमें कहता है अबू बकर सियासत में जैसे पहले नंबर पर है ऐसे ही विलायत और बातिनी खिलाफत में भी पहले नंबर पर है। और इस नजरिए का सबसे ज्यादा जिक्र किसने किया? मेरे पास वो दलाइल हैं मगर वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं उन सबको पढ़ सकूं, लेकिन आला हजरत का जो शेर मैंने पढ़ा ना, अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, कि सबसे पहला राफजियत और खारजियत के रद्द करने वाले चारूमी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम, वो कौन है? वो रुकने मिल्लत के चौथे खलीफा मौला अली है। माहिए रिफ्ज़ो तफजील और नस्बो खुरूज, नासबियत, खारजियत और राफजियत को सबसे पहले मिटाने वाली जात कौन है? आला हजरत फरमाते हैं वो मौला मुर्तजा की जात है। चूंकि ये दोनों फिरके
खारजियत और राबजियत दोनों ये हजरत मौला अली के दौर में पैदा हुए, तो सबसे ज्यादा इनका रद्द हजरत मौला मुर्तजा ने फरमाया है। मौला मुर्तजा की हर तकरीर, मैं हवाले पढ़ रहा हूं आपके सामने, इनको सुनिए और नोट रखिए। हजरत मौला मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो जब भी तकरीर करते तो आपकी हर तकरीर में हम्दो सना के बाद क्या लफ्ज होते थे और आप क्या पढ़ा करते थे। तो इस सिलसिले के अंदर अहादीस के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि हजरत मौला मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे हम पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आयत पढ़ते हैं। तो मौला अली जब अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ते, उसके बाद क्या पढ़ते थे? मौला अली अपनी हर तकरीर में खुतबे के बाद सबसे पहले अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को बयान फरमाते थे। ये देखो हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और इसकी सनद सही है, अस्सुन्ना में ये रिवायत मौजूद है। क्या है? ज़रब अलकमतु हाज़ल मिंबर फ़क़ाल ख़तबाना अलीयुन अला हाज़ल मिंबर। लोगों, इसी मिंबर पर मौला अली ने हमें खुतबा देते रहे तो क्या कहते थे? फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते। सुम्मा ज़करा मा शा अल्लाह अन यज़कुरा, फिर जो चाहते जिक्र करते, फिर कहते अला अन्नहु बलगनी अन्ना अक़वामन युफ़द्दिलूनी अला अबी बकर व उमर। लोगों, मैंने सुन रखा है कि लोग मुझे अबू बकर उमर से अफजल कह रहे हैं। लौ तक़द्दमतु फी ज़ालिका लअक़बतु फीही, अगर ये मसला मैंने पहले बता दिया होता तो ऐसा कहने वालों को सजा देता। लेकिन अब सुनो, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, खैरुन नासी काना बाद रसूलिल्लाहि अबू बकर सुम्मा उमर, के हुजूर के बाद उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर इब्ने खत्ताब है। और अब अगर मैंने किसी को पाया इस किस्म की बात करते हुए तो मैं उसको 80 कोड़ों की सजा लगाऊंगा। ये मौला अली का फरमान है। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी हजरत मौला मुर्तज़ा के पास आया और कहा, या खैरन नास, ऐ लोगों में सबसे बेहतर और अफजल। तो हजरत मौला पाक ने फरमाया, क्या तूने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को देखा है? उसने कहा, नहीं हुजूर, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को नहीं देखा। फिर मौला मुर्तज़ा ने फरमाया, क्या तूने अबू बकर उमर को देखा है? कहा, नहीं, मैंने अबू बकर उमर को भी नहीं देखा। कहा, अगर तू खैरुन नास मुझे कहता और मेरे पूछने पर यह बताता कि तूने हुजूर को देखा है तो मैं तुझे कत्ल कर देता। कि नबी को देखने वाला मुझे खैरुन नास कैसे कहता है? फरमाते, और अगर तुम ये कहते कि मैंने अबू बकर उमर को देखा है तो मैं तुझे 80 कोड़ों की सजा लगाता। लौ अखबरतनी अन्नका रअयत अबा बकर व उमर लअौजअतुका उकूबतन, अगर तूने ये कहा होता कि मैंने अबू बकर उमर को देखा है और फिर तू मुझे खैरुन नास कहता तो मैं तुझे कोड़ों की सजा लगाता। तो मेरे दोस्तों, ये हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का मसला। और इस पर हजरत मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो रिवायात हजरत मौला मुर्तज़ा से मरवी हैं, एक रिवायत, और इतने हवाले हैं कि अगर हवाले पढ़ूं तो वक्त उसी में गुजर जाएगा। इब्ने माजा का सिर्फ कोट कर रहा हूँ। हजरत मौला पाक से रिवायत है, मौला पाक फरमाते, खैरुन नासी बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन व खैरुन नासी बाद अबी बकरिन उमर।
मौला अली फरमाते हुजूर के बाद उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है और अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे अफजल उमर इब्ने खत्ताब है। और ये हदीस हजरत मौला अली से तवातुर के साथ मनकूल है, यानी कोई ऐसी ज़ईफ झोपड़ी पर अहले सुन्नत के अकायद की बुनियाद नहीं है, ये मुतवातिर रिवायत है। हादा मुतवातिरुन अन अलीजिन, और ये रिवायत हजरत मौला पाक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मुतवातिर हैं। और हजरत सिला बिन जुफर कहते हैं काना अलीजुन इज़ा ज़ुकिर इंदहु अबू बकरिन, कि जब हजरत अली के पास हजरत अबू बकर का तज़किरा छिड़ जाता तो हजरत मौला पाक फरमाते अस्सब्बाक यज़कुरून, अस्सब्बाक यज़कुरून, क्या तुम उसका चर्चा कर रहे हो जो हर मैदान में सबसे आगे है? अस्सब्बाक यज़कुरून, क्या उसका जिक्र कर रहे हो जो हर मैदान में आगे है? मौला पाक फरमाते वल्लदी नफ्सी बियदिही मस्तबकनाहु इला खैरिन कत्तु इल्ला सबकना इलैहि अबू बकर, फरमाते उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, हम जब भी किसी भलाई और नेकी की तरफ बढ़े तो अबू बकर सिद्दीक हम सबसे आगे निकल गए। ये हजरत मौला पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इसको जिक्र फरमाया है। इस सिलसिले में आप इस चीज को देखें कि ये जो वारदात करने वाले हैं ना, उनकी वारदात का नुकसान क्या है, यानी ये मसले छेड़ने की वजह क्या है। चूंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, यहां तो कोई ऐसा नहीं, मगर कौन किसकी सुन रहा है ये मुझे नहीं पता। और आलिम का फर्ज है कि हालात जमाना को जाने और फिर बात करें। अगर अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का कोई मुनकिर है तो इसके नुकसान क्या है। मेरे पास हदीसें हैं जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और सारे सहाबा की हदीसें हैं कि अबू बकर सिद्दीक के पूरी उम्मत में सबसे अफजल होने पर सहाबा का इजमा है। कुन्ना नकूल फी ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की हयात ज़ाहिरी में हम ये कहते थे और सरकार तक बात पहुंचती थी, सरकार इनकार भी नहीं करते थे। क्या कहते थे? हम सब यही कहते थे उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। अगर आज इस इजमा के हवाले से कोई कमजोर बात अहले सुन्नत मान लेंगे तो हजार मसाइल और अकायद इजमा उम्मत से साबित है, उनको कैसे बचाया जा सके। मैं उन अकायद को जानता हूं कि अगर इजमा में एक जगह अगर लोगों के साथ नरमी बरत ली जाए तो क्या से क्या हो जाएगा। कुरान से एतमाद उठ जाए, सूरत और सरकार की सुन्नतों से एतमाद उठ जाए। अल्लामा फरहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह निबरास में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि रवाफिज सैयदना मौला पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अफजल करार देते हैं, फिर उसको बुनियाद बनाकर क्या कहते हैं, यानी उनका मकसद मौला अली को राफजी शिया लोग जो मौला अली को अफजल करार देते हैं उनका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि जब वो मौला अली को अफजल मानते हैं तो फिर कहते हैं कि मौला अली को खिलाफत ना देना जुल्म था और जो जालिम हो वो आदिल नहीं होते और जो आदिल न हो उनकी रिवायत करदा अहादीस मोतबर नहीं। जब ये बात मान ली कि मौला अली सबसे अफजल हैं तो पता चला जिसने मौला अली को पहले खिलाफत नहीं दी वो जालिम, हक मारने वाले, और जालिम तो फिर आदिल नहीं, और आदिल नहीं तो उसकी पहुंचाई हुई हदीसें मोतबर नहीं, सारे दिन से हाथ धो बैठे, सब खत्म। और सिद्दीक तो वो है, मैं इमाम रब्बानी को पढ़ता और कभी पढ़ूंगा मुजद्दिद अल्फसानी को, सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने 2 तख्तियों के दरमियान पूरे 30 पारे जमा किए हैं। सिद्दीक और उमर पर जुल्म की निस्बत ये पूरे कुरान से एतमाद को उठा देगी। मैंने एक मजमून लिखा था, मेरी छोटी सी किताब है अफजलियत सिद्दीक अकबर और दीन की बुनियाद। मैंने 2 साल पहले इसमें इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अफजलियत के इनकार से दीन की कौन कौन सी बुनियादें हिल जाएगी। तो मेरे साथियों,
ये हमें कोई शौक नहीं कि हम इस अकीदे को बेज़रूरत बयान करें, बल्कि इसको बयान करना, इसको मानना, ये तमाम नेकियों की कबूलियत की सनद है और अल्लाह रसूल और ख़ास तौर पर मौला मुर्तज़ा की रज़ा का ज़रिया है। चूँकि मौला पाक ने अपनी खिलाफत में सबसे ज़्यादा जिस अकीदे पर जोर दिया वो यही अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का अकीदा था। तो इस पर कायम रहना है और फिर नेकियों की तरफ बढ़ना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हम सबों को सहाबा अहले बैत का कामिल बाअदब बनाए रखे और अल्लाह ताला इस पर हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।